दोस्तों आजकल नए नए तरीके से ज्यादातर स्कैम किए जाते हैं। हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर भी हमारे साथ स्कैम हो सकता है। इतने टाइम में जब तक हम सोचते हैं तब तक हम स्कैम हो जाते हैं और हजारों लोग इन स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। जब आप एक पब्लिक प्लेस में होते हो, जिस तरीके से मार्केट हो गया, बाजार हो गया, या फिर आप एक रोड पर हो और कोई भी आके आपसे मोबाइल की डिमांड कर लेता है सिर्फ एक कॉल के लिए, आपको कोई भी बहाना बना देता है कि उसके स्मार्टफोन में चार्ज नहीं है, या फिर बैटरी लो है, या फिर बैलेंस ही नहीं है, और हम एक हेल्पर के नाते उसे अपना स्मार्टफोन दे देते हैं। और जब आप उसे अपना स्मार्टफोन दे देते हो, विद इन 30 सेकंड्स आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है। ऑलमोस्ट हम सभी लोग सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं हमारे स्मार्टफोन के अंदर डिफरेंट कंपनियों का। वो बंदा आके आपसे अपने फोन की डिमांड कर लेता है सिर्फ एक कॉल के लिए, बट वो बंदा एक कोड डायल कर लेता है आपके स्मार्टफोन के अंदर, जिससे जितने भी कॉल्स आएंगे आपके फोन पर, वो तमाम कॉल्स फॉरवर्ड हो जाएंगे उसके फोन पर। तो जब भी कोई आपको कॉल करता है तो वो कॉल आपको नहीं, उस बंदे के स्मार्टफोन पर चला जाता है, इसलिए क्योंकि आपने अपना स्मार्टफोन कॉल के लिए दिया था, लेकिन उसने आपके स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसा कोड डायल किया जिसे जितने भी कॉल्स आएंगे आपके स्मार्टफोन पर, वो तमाम कॉल्स उस बंदे के नंबर पर चले जाएंगे। और अगर कोई भी आपको कॉल करेगा तो फर्स्टली उस बंदे के स्मार्टफोन पर वो कॉल चला जाएगा, ना कि आपके स्मार्टफोन पर, और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है द ओरिजिनल स्कैम। इसलिए क्योंकि आजकल हम एक डिजिटल दुनिया में है। गाइस, आप लोग जानते हैं कि ओटीपी वन टाइम पासवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े एप्स होते हैं जहां पर आप पैसे ऐड करते हो या पैसे निकलवाना चाहते हो, तो वहां पर सबसे पहले आपके नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी 4, 5 या फिर 6 नंबर का एक कोड होता है। जब आप उस कोड को इंटर कर लेते हो तो फिर उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के बाहर आप बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, चाहे आपका सब कुछ करेक्ट क्यों ना हो। बट इन केस आप एरर, अगर कोई एरर हो, तो फिर ओटीपी के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन बन जाते हैं। एक होता है ओटीपी विद एसएमएस और दूसरा होता है ओटीपी विद कॉल। तो हैकर विद इन 30 सेकंड में क्या कर लेता है, सबसे पहला वो आपके बैंक अकाउंट को ओपन कर लेता है, उसके बाद आपका नंबर उसमें पुट कर लेते हैं और एक ओटीपी आ जाता है आपके स्मार्टफोन पर। बट वहां पर हैकर क्या कर लेता है कि ओटीपी को सेलेक्ट करने के लिए वहां पर वो कॉल ओटीपी को सेलेक्ट कर लेता है। वहां पर तो आपके स्मार्टफोन में हैकर ने एक कोड डायल किया है, जिससे जो भी कॉल आपको आएंगे वो आपको नहीं बल्कि हैकर के स्मार्टफोन पर चलेंगे। तो वो कॉल डायरेक्टली हैकर को मिल जाता है। ओटीपी वहां पर वो अपने साथ नोट कर लेता है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में वो पुट कर लेता है, जिससे विद इन 30 सेकंड में आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। एंड गाइस, ये जो स्कैम है बहुत ज्यादा स्पीड के साथ फैला जा रहा है। दोस्तों, जो बंदा आपके सामने आ जाता है कि प्लीज मुझे अपना स्मार्टफोन दीजिएगा सिर्फ एक कॉल के लिए, वो एक गुड पर्सनालिटी बंदा होता है। आप बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये बंदा भी मेरे साथ 2 नंबरी काम कर सकता है। अब बात आती है कि इस स्कैम का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इस स्कैम का ये है कि आप हेल्प करना भी बिल्कुल ना छोड़े। पब्लिक प्लेस में ये तो हैकर्स होते हैं, बट वहां पर नीडी लोग भी हो सकते हैं। इसलिए अगर पब्लिक प्लेस में कोई आपसे ये डिमांड कर ले कि आप अपना स्मार्टफोन दीजिएगा सिर्फ एक कॉल के लिए, तो सबसे पहले आपने उसको स्मार्टफोन नहीं देना है, बल्कि उसको कहना है कि अपना नंबर बता दो। फिर उस नंबर को अपने स्मार्टफोन के अंदर डायल करो, खुद डायल करो, ना कि वो डायल करे। फिर उसके बाद कॉल मिलाओ और अपना स्मार्टफोन उसको दे दो, लेकिन उस पर नजर रखना कि वो दोबारा कुछ डायल ना करे, और बिल्कुल उसके सामने रहो। इसलिए क्योंकि पहली नंबर पर वो आपसे फोन लेकर भाग भी सकता है और दूसरे नंबर पर वो आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकता है। और दोस्तों, आज के बाद इस स्कैम के बारे में आपने भी अवेयर होना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जो मॉडर्न टैक्स स्कैम्स के बारे में नहीं जानते। आपके रिलेटिव्स में जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, स्पेशली आपके वालिदैन, उनसे भी शेयर कीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये स्कैम उन लोगों के साथ भी हो सकता है। आई होप दोस्तों कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आजकल कितने नए नए तरीकों से स्कैम किए जाते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।